वंदना टंडन है, कह रही हैं आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप बड़ी भर्त्सना कर रहे थे रियलिटी शो में बच्चियों के डांस की। आपको रियलिटी शो में बच्चों के डांस से क्या प्रॉब्लम है? फिर आगे और लिख रही हैं कि डांस वगैरह तो आर्ट फॉर्म है ना, उनके अनुसार नृत्य तो एक तरह की कला है और बच्चे अगर कला सीख रहे हैं और कला का प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें कह रही हैं आपको क्या समस्या है? समस्या बहुत बड़ी है वंदना। वो कौन से गाने हैं जिन पर वो बच्चे वहाँ नाच रहे हैं? वो कौन से लटके झटके और भाव भंगिमाएं दिखा रहे हैं? और किस उद्देश्य से वहाँ पर गए हैं वो नाचने के लिए? इन सब सवालों पर कभी गौर करा है? हम तो शरीर लेकर के पैदा ही ऐसा होते हैं जिसमें पाशविकता भरी ही होती है। पाशविकता समझते हो ना क्या? हाँ, हम तो जानवर का जिस्म लेकर ही पैदा होते हैं। जितने तरीके के दोष होते हैं वो सब शरीर में मौजूद ही होते हैं पहले से ही। और तुम क्यों ऐसे गानों पर बच्चे बच्चियों को नचा रही हो जो गाने उन्हीं दोषों को और भड़काने के लिए ही लिखे गए हैं? ये सवाल मुझसे पूछने की जरूरत भी कैसे आ गई? तुम्हें खुद नहीं दिखता? तुम 6-6 8-8 साल की लड़की को मुन्नी बदनाम हुई और मैं तो तेरा बटर चिकन हूं और इस तरीके के गानों पर नचा रही हो। तुम उन बच्चों में कौन सी भावना का संचार कर रही हो? ये कला है? आग लगे ऐसी कला को। तुम एक 6 साल 8 साल की लड़की को लेती हो और उसे आइटम नंबर पर नचा देती हो। जीवन की कौन सी सीख मिल रही है उस लड़की को, बताओ मुझे। और वो देखो ना वो किस तरीके की भाव भंगिमाएं दिखा रही है। देखो वो आंखों से कैसे इशारे कर रही है। और वो 6-7 साल की है बस वो लड़की, और सारी जनता तालियां बजा रही है। जनता में उस लड़की के भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं। वो 13-14 साल की होगी तो उसमें वैसे ही स्त्रीत्व और काम वासना अपने आप उठने लगना है। और तुमने उसको 6 साल 8 साल की उम्र में ही पूरी औरत बना डाला। और फिर मुझसे पूछ रही हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है? भारत में नृत्य हमेशा परमात्मा को समर्पित रहा है। ये लटके झटके और ये सस्ती काम वासना को आग देने वाले कामों को नृत्य नहीं बोला जाता। एक बार फिर जाना और डांस शो में ये जो बच्चे नाचते हैं देखना कि इन्होंने क्या सीख लिया, और पूछना कि इस उम्र में
तो इनके भीतर से तो इस तरीके का कोई भावना उठ भी नहीं सकती। तो इनको ये इस तरीके के नैनो से इशारे करना किसने सिखाया? ऐसे कूल्हे मटकाना किसने सिखा दिया? फिल्मों पर तो हम बोल देते हैं कि ये फिल्म है, ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, बोल देते हैं ना। और जो फिल्म बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, उसी फिल्म के एक घटिया गाने पर बच्चों का नाचना उपयुक्त है। जो फिल्म बच्चों को दिखाने के लिए ठीक नहीं है, उसी फिल्म के घटिया गाने पर बच्चों का नाचना ठीक हो गया। और वैसे ही घटिया लोग जज बनकर बैठे होते हैं, वो तारीफें कर रहे होते, कहते वाह वाह वाह, क्या कला है, क्या कला है। कला शब्द का अपमान मत करो। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? पैसों और शोहरत के लालच में। कितना धिक्कारा जाए ऐसे बच्चों के मां बाप को, और वहां जो पूरी जनता मौजूद है उसको, और जो उस शो के प्रबंधक हैं, और जो वहां पर जज निर्णेता बनकर बैठे हैं, उन सबको। और वो सब लोग जो टीवी पर इस तरह की चीजें देख रहे हैं और उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चे से क्यों उसकी मासूमियत छीन रहे हो भाई? वैसे ही जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, उसमें तमाम तरीके के विकार आ ही जाने हैं। कम से कम अभी जब तक उसमें थोड़ी निर्दोषता है, बची रहने दो। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो जिस गाने पर नाच रहा है लड़का या लड़की, उस गाने का उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? जिस उद्देश्य के लिए तुम उसको नचा रहे हो कि वहां पर जाओ और शो जीत करके लाओ और तारीफ लाओ और पैसा लाओ, उस उद्देश्य का उसके मन पर असर नहीं पड़ेगा? क्यों अपने बच्चे की जिंदगी खराब करना चाहते हो? ये जो तालियां मिल जाती हैं और टीवी पर थोड़ी शोहरत मिल जाती है और कुछ पैसे मिल जाते हैं, बहुत छोटी चीज है। क्यों उस बेचारी बच्ची की जिंदगी तबाह कर रहे हो, उसको घटिया गानों पर नचा नचा के? और अच्छे समझो साफ साफ, मैं नृत्य के खिलाफ नहीं हूं। नृत्य बहुत ऊंची चीज हो सकती है। मैं इन घटिया गानों के खिलाफ हूं जिस पर तुम नचा रहे हो अपने बच्चों को। और मैं उस नियत के खिलाफ हूं जो बच्चों को इस तरह के अश्लील गानों और भद्दे रियलिटी शोज की ओर धकेल रही है। समझ में आ रही है बात?